नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसे शास्त्रों में रक्षा सूत्र कहा गया है। बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह से ही सड़कों पर राखी बंधवाई जाती है और मिठाई लेकर भाइयों बहनों की चहल पहल शुरू हो जाती है। पुराणों में रक्षाबंधन से जुड़ी अनेकों कथाएं मिलती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस पावन पर्व की शुरुआत सतयुग में प्रवीण राजा बलि ने करी थी। राजा बलि बहुत ही दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्रीहरि विष्णु जी वामन अवतार में उनके पास आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने को कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग में उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, हे प्रभु, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है। प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल लोक चलकर रहिए। भक्त की बात सुन भगवान श्रीहरि ने अपने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ लोक को छोड़कर पाताल लोक चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। तब राजा बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर महालक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए। माता लक्ष्मी की बातें सुनकर राजा बलि ने महालक्ष्मी को प्रणाम किया और भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाने जाते समय भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। यह 4 महीने का समय चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो एकादशी से लेकर आज तक का समय है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान की रक्षाबंधन से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। जब धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजा सूर्य यज्ञ करा रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। तब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया और श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और वहां से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर लपेट लिया। उसके बाद जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर उसकी लाज रखी। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा, वह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि रक्षाबंधन का दिन था। दोस्तों, बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगती है। लेकिन जिनके लिए बहन से राखी बंधवाना असंभव है, वह अपनी पत्नी से रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। ऐसा करना धर्म संगत है। भविष्य पुराण में इस संदर्भ में एक कथा मिलती है। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार देवताओं तथा व्यक्तियों के बीच युद्ध छिड़ गया था और यह लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्रियां अमरावती में चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और घोषणा करवा दी, इंद्रदेव सभा में ना आए तथा देवता और मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वैद, पठन पाठन तथा उत्सव की सभी चीजें समाप्त हो गईं। धर्म के नाश से देवताओं का बल पराजित होने लगा। यह देखकर इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिर गए। निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में
परिस्थिति कहती है कि मुझे यही प्राण त्याग देने चाहिए। ना तो मैं भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। आप ही कोई उपाय बताएं। तब इंद्रदेव की वेदना को सुनकर बृहस्पति गुरु ने उन्हें रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल कई मंत्रों का उच्चारण किया गया और उससे रक्षा विधान संपन्न किया गया। फिर गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से कहते हैं कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवीर राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। तू अधिक रहना, तू अपने संकल्प से कभी विचलित ना होना। तब गुरु बृहस्पति के कहे अनुसार इंद्रदेव ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर विजेताओं से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा तुल्य और इंद्रदेव की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में अपने आप को भेजा। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए। तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधे। इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार ऐसा ही किया और वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताना रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान है। दोस्तों, तभी से सावन पूर्णिमा के दिन सैनिकों को पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतवर्ष में सभी वर्णों में मनाया जाता है। हमारे भारत देश की पवित्र भूमि पर ऐसी अनेकों सच्ची कहानियां हैं। दोस्तों, चलिए आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। जब बहन ने अपने भाई के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और भाई ने बहन को दिए हुए वचन की रक्षा की। भाई ने देश, धर्म और जाति की दीवारों की परवाह नहीं की। दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी है रानी कर्णवती और हुमायूं की। दोस्तों, आज भी लोगों में इस घटना का जिक्र आता है जब हुमायूं एक राष्ट्रीय संदेश पाकर अपनी मुंह भोली बहन की रक्षा करने के लिए चला आया। दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला किया। चित्तौड़ की रानी कर्णवती विधवा थी और उनके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वह अपने राज्य की रक्षा कर सके। तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और मदद के लिए प्रार्थना की। लेकिन दोस्तों, राखी तो हिंदुओं का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखा और कर्णवती को बहन मानकर फैसला किया कि वह उनकी मदद अवश्य करेगा। अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर एक विशाल सेना लेकर वह चित्तौड़ की ओर चला गया। लेकिन जब तक वह चित्तौड़ पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी कर्णवती ने चित्तौड़ की वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया और वह उन्हीं में समा गई। तब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला किया और हुमायूं को विजय मिली। फिर उसने पूरा शासन रानी कर्णवती के बेटे विक्रमजीत सिंह को सौंप दिया। इस घटना को सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। आज ना तो हुमायूं है और ना ही रानी कर्णवती, लेकिन कथा कविताओं में इन दोनों भाई बहन का रिश्ता अमर है। रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर बहनें पूजा की थाली सजाती है। थाली में राखी के साथ रोली, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे होते हैं। तब भाई तैयार होकर राखी बंधवाने के लिए एक स्थान पर बैठ जाता है। सबसे पहले अपने इष्ट देवता की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर राखी के दिन इष्ट देवता की पूजा करने के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ सोन लगाया जाता है। इस देवता की पूजा करने के लिए हल्दी करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर छिड़का जाता है। फिर आरती उतारी जाती है। फिर भाई के दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है और पैसों को निछावर कर उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। कुछ राज्यों में भाई के कान के ऊपर गुजरिया भी लगाई जाती है। उसके बाद भाई को मिठाई खिलाई जाती है। फिर भाई अपनी बहन को उपहार या वचन देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा करने के बाद भोजन किया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण होता है और रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा होने तक बहनें खाना नहीं खा सकती। भाई को राखी बांधने के बाद ही बहनें भोजन कर सकती है। दोस्तों, इस प्रकार रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कथा तथा पूजा विधि मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करता हूँ
कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसे शास्त्रों में रक्षा सूत्र कहा गया है। बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह से ही सड़कों पर राखी बंधवाई जाती है और मिठाई लेकर भाइयों बहनों की चहल पहल शुरू हो जाती है। पुराणों में रक्षाबंधन से जुड़ी अनेकों कथाएं मिलती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस पावन पर्व की शुरुआत सतयुग में प्रवीण राजा बलि ने करी थी। राजा बलि बहुत ही दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्रीहरि विष्णु जी वामन अवतार में उनके पास आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने को कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग में उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, हे प्रभु, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है। प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल लोक चलकर रहिए। भक्त की बात सुन भगवान श्रीहरि ने अपने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ लोक को छोड़कर पाताल लोक चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। तब राजा बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर महालक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए। माता लक्ष्मी की बातें सुनकर राजा बलि ने महालक्ष्मी को प्रणाम किया और भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाने जाते समय भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। यह 4 महीने का समय चातुर्मास के रूपों में जाना जाता है, जो एकादशी से लेकर आज तक का समय है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान की रक्षाबंधन से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। जब धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजा सूर्य यज्ञ करा रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। तब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया और श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और वहां से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर लपेट लिया। उसके बाद जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर उसकी लाज रखी। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा, वह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि रक्षाबंधन का दिन था। दोस्तों, बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगती है। लेकिन जिनके लिए बहन से राखी बंधवाना असंभव है, वह अपनी पत्नी से रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। ऐसा करना धर्म संगत है। भविष्य पुराण में इस संदर्भ में एक कथा मिलती है। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार देवताओं तथा व्यक्तियों के बीच युद्ध छिड़ गया था और यह लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्रियां अमरावती में चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और घोषणा करवा दी, इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता और मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वैद, पठन पाठन
तथा उत्सव की सभी चीजें समाप्त हो गईं। धर्म के नाश से देवताओं का बल पराजित होने लगा। यह देखकर इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिर गए। निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थिति कहती है कि मुझे यही प्राण त्याग देने चाहिए। ना तो मैं भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। आप ही कोई उपाय बताएं। तब इंद्रदेव की वेदना को सुनकर बृहस्पति गुरु ने उन्हें रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल कई मंत्रों का उच्चारण किया गया और उससे रक्षा विधान संपन्न किया गया। फिर गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से कहते हैं कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवीर राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। तू अधिक रहना, तू अपने संकल्प से कभी विचलित ना होना। तब गुरु बृहस्पति के कहे अनुसार इंद्रदेव ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर विजेताओं से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा तुल्य और इंद्रदेव की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में अपने आप को भेजा। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए। तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधे। इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार ऐसा ही किया और वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताना रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान है। दोस्तों, तभी से सावन पूर्णिमा के दिन सैनिकों को पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतवर्ष में सभी वर्णों में मनाया जाता है। हमारे भारत देश की पवित्र भूमि पर ऐसी अनेकों सच्ची कहानियां हैं। दोस्तों, चलिए आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। जब बहन ने अपने भाई के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और भाई ने बहन को दिए हुए वचन की रक्षा की। भाई ने देश, धर्म और जाति की दीवारों की परवाह नहीं की। दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी है रानी कर्णवती और हुमायूं की। दोस्तों, आज भी लोगों में इस घटना का जिक्र आता है जब हुमायूं एक राष्ट्रीय संदेश पाकर अपनी मुंह भोली बहन की रक्षा करने के लिए चला आया। दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला किया। चित्तौड़ की रानी कर्णवती विधवा थी और उनके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वह अपने राज्य की रक्षा कर सके। तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और मदद के लिए प्रार्थना की। लेकिन दोस्तों, राखी तो हिंदुओं का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखा और कर्णवती को बहन मानकर फैसला किया कि वह उनकी मदद अवश्य करेगा। अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर एक विशाल सेना लेकर वह चित्तौड़ की ओर चला गया। लेकिन जब तक वह चित्तौड़ पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी कर्णवती ने चित्तौड़ की वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया और वह उन्हीं में समा गई। तब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला किया और हुमायूं को विजय मिली। फिर उसने पूरा शासन रानी कर्णवती के बेटे विक्रमजीत सिंह को सौंप दिया। इस घटना को सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। आज ना तो हुमायूं है और ना ही रानी कर्णवती, लेकिन कथा कविताओं में इन दोनों भाई बहन का रिश्ता अमर है। रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर बहनें पूजा की थाली सजाती है। थाली में राखी के साथ रोली, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे होते हैं। तब भाई तैयार होकर राखी बंधवाने के लिए एक स्थान पर बैठ जाता है। सबसे पहले अपने इष्ट देवता की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर राखी के दिन इष्ट देवता की पूजा करने के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ सोन लगाया जाता है। इस देवता की पूजा करने के लिए हल्दी करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर छिड़का जाता है। फिर आरती उतारी जाती है। फिर भाई के दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है और पैसों को निछावर कर उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। कुछ राज्यों में भाई के कान के ऊपर गुजरिया भी लगाई जाती है। उसके बाद भाई को मिठाई खिलाई जाती है। फिर भाई अपनी बहन को उपहार या वचन देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा करने के बाद भोजन किया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण होता है और रक्षाबंधन का अनुष्ठान
पूरा होने तक बहनें खाना नहीं खा सकती। भाई को राखी बांधने के बाद ही बहनें भोजन कर सकती है। दोस्तों, इस प्रकार रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कथा तथा पूजा विधि मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।